हेलो एवरीवन। अब हम लोग अभी तक क्या देखे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल सी सर्किट, फिर आर एल सर्किट देखे, फिर आर सी सर्किट। ठीक, 3 तरह के कॉम्बिनेशन हम देखे। अभी मैं एलसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओसिलेशंस की बात अभी मैं कहीं पर भी डिस्कशंस में नहीं ले आ रहा हूँ। एलसी सर्किट हम सबसे लास्ट पे देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ मेरे पास आरएलसी सर्किट के बीच का हमने देखा। आरएल देख लिया, आरसी देख लिया और एक बार तीनों कंबाइन करके, ठीक। हमने वहां पे देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट मेरे पास कैसा नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता। तो अगर करंट में कोई एक ही पाथ में चलेगा और सभी में करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से दिखेगा, इस चीज पे थोड़ा फोकस करें। चलो देखते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल सी सर्किट। कौन से सर्किट के लिए, आर एल सी सर्किट के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो देखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे फर्स्ट स्टेट में क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस का यूज किया, एक इंडक्टर का यूज किया, एक किसका यूज किया, मैं कैपेसिटर का। तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल। ठीक, सप्लाई पे यहां पर से मेरे पास एक सप्लाई लेके आया, ठीक है। ये हुआ, यहां पर वोल्टेज की वैल्यू V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज टाइम के साथ वेरी कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये R है, ये L है और ये कौन सा है, C है। अब क्या है, ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड, यहां से करंट भी जा रहा होगा। करंट जैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन पाएगा, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड। रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट जाएगा वो आई आर, वोल्टेज के सॉरी इंडक्टर के क्रॉस जो जाएगा वो आई एल, और कैपेसिटर के क्रॉस जो जाएगा वो कौन सा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी नोड से आउटगोइंग करंट की जो वैल्यू है वो मेरे पास किसके, इनकमिंग करंट के समेशन के इक्वल होगी। आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी की वैल्यू आई के इक्वल होगी। उसी तरह से यहाँ आउटगोइंग करंट भी उसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। अगर मैं बात करूं तो V मेरे पास कैसा रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो वोल्टेज जिस फेज में जो वैल्यू वोल्टेज की यहाँ पे रहेगी वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ। तो मुझे मालूम है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस जो भी वी आर मिलेगा वही कौन सा मिल जाएगा मेरे पास, आई आर। वोल्टेज और करंट दोनों कैसा होगा, सेम होगा। हाँ मुझे ये मालूम है कि वी आर की वैल्यू किसके इक्वल, वी एल के इक्वल इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू, सभी एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में कैसे होंगे, इक्वल। कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। चलो अगले स्टेप पे देखते हैं। तो अब इंडक्टर में कैसा होगा, अगर वोल्टेज मेरे पास सेम है, सब में एक ही चीज देखना है, वी है। इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड कर जाता है। तो क्या है कि वी इंडक्टर के अक्रॉस मेरे पास करंट क्या करेगा, लैग करेगा। करंट क्या करेगा, इंडक्टर के क्रॉस लैग करता है। और कितने डिग्री से लैग करता है, मेरे पास 90 डिग्री से लैग करता है। तो ये मेरे पास कौन सा है, आई एल, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे देखो, मेरे पास कैपेसिटर के क्रॉस कौन सा, मेरे पास ये वोल्टेज वीसी है। बट कैपेसिटर के अक्रॉस करंट क्या करेगा, मेरे पास लीड करेगा। क्या करेगा, लीड करेगा। और कितना, ये सी, ठीक है। इस तरह से ये मुझे देखने को मिले, कैपेसिटर के क्रॉस करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो मैं डायरेक्टली इसको फेजर डायग्राम से बनाता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मैं अगर फेजर डायग्राम से देखना स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे पास, अच्छा एक सेकंड, फेजर डायग्राम से पहले कुछ और चीज देख लेते हैं। मैं दो तरह का फेजर डायग्राम बनाता हूँ। एक बार रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस को ले रहा होता हूँ, वहां से एंगल ओमेगा टी तक रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ। लेकिन एक बार ओमेगा टी मैं सभी में ऐड करके चल रहा होता हूँ। जो रेफरेंस लाइन है उसी को मैं ये जूम कर लिया, तो मैं डायरेक्टली सेकेंड वाले से चल रहा हूँ। ये जो कि वोल्टेज ऑफ कौन सा मेरे पास, वी आर। कौन सा मेरे पास, वी आर, ठीक है। ये वी आर है,
इसी में मेरे पास इसी डायरेक्शन में करंट भी है जो कि कौन सा मेरे पास IR है, ठीक। अब वोल्टेज की डायरेक्शन पे ही मेरे पास करंट है, तो अब मेरे पास VR इंटू आर, बट ये किसमें है, रेजिस्टेंस में। कौन सा है, रेजिस्टेंस पे। और आप जान रहे हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो VL की वैल्यू होगी वही VR होगा, वही VC होगा, वही V होगा, और वही V नॉट साइन ओमेगा T होगा, ठीक। तो अब आप ये समझो कि यहां तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। अब मैं बता रहा हूं, जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए दो मेथड देखे, मैं हमेशा सेकंड मेथड से चलूंगा, आप बस ये देखते चलो, ठीक। अब VR से मेरे पास इंडक्टर का करंट, VR और VL सेम फेस में होंगे, बट इंडक्टर का करंट क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा, ये कौन सा होगा, IL। कैपेसिटर का करंट क्या करेगा, लीड करेगा, ये वैल्यू कौन सा हुआ, IC, ठीक। ये वैल्यू कौन सा हुआ मेरे पास, IC। ऐसे करके मैं आगे किसी भी चीज पे फोकस करने की मूड पे नहीं हूं, बस मैं IC, IL और IR बस देख, ठीक, ठीक है। अब मैं अगर देखूं तो मेरे पास रिजल्टेंट करंट जो है नोड एनालिसिस से मालूम है कि I जे इक्वल टू कितना हो गया, IR। IR देखो ये x एक्सिस के लिए, ये दोनों कैसा है, इमेजनरी के लिए, तो IR प्लस J, और कौन सा हुआ मेरे पास, ये प्लस का J लिख रहा हूं, ठीक है। मेरे पास जो y एक्सिस की डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव, और जो x एक्सिस की डायरेक्शन पे, सॉरी निगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन पे या नीचे की डायरेक्शन पे उसे निगेटिव में लिख दिया, ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो वैल्यू है ये इसके मैक्सिमम की वैल्यू हम लोग लिख रहे होते हैं। एक्चुअल में ये जो वैल्यू होती है उसके मैक्सिमम करंट की डायरेक्शन भी यही रहेगी, तो मेरे पास ये यही होते चला जाएगा, ऐसा ही। वो साइन और कॉस जो भी है आप कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर चुके हो, ये आप पहले याद रखो, जब फर्स्ट मेथड से मैं देखा हूं तब, ठीक है। तो अब अगर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे फाइंड करना हो तो आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कौन सा मेरे पास, IR स्क्वायर प्लस हो कौन सा हो गया मेरे पास, बोलो, IC माइनस ऑफ IL का क्या हो गया, स्क्वायर, यही चीज होगा। अब देखो, या फिर मैं इसे कौन सा लिख रहा हूं, IR नोट, IC नोट, IL नोट, तो ये मेरे पास I नोट की वैल्यू हो रही होगी। बात दोनों कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। जिस डायरेक्शंस पे मेरे पास उस इंस्टेंट पे एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन होगा, मतलब IL नोट की डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में तो IL भी फ्लो कर रहा होगा, उतना ही लीड और उतना ही लैग, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, आपको ये मालूम है कि VR नॉट या VR की वैल्यू कितना होगा, IR नॉट इंटू कितना लिखोगे आप, R लिखोगे। करंट सभी में डिफरेंट है, बट वोल्टेज सभी में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो आप यहां से लिख सकते हो कि IR नॉट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, VR नॉट बाय ऑफ R। सिमिलर अगर मैं VC नॉट की बात करूं तो ये कितना लिखोगे, बोलते रहो, IC नॉट इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास, इंटू ये मैं लिख सकता हूं XC, इंडक्टेंस के अक्रॉस, सॉरी कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस ऑफ मेरे पास रेजिस्टेंस कितना होगा, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह रहे हैं, वो XC होगा। और XC की जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, VC नॉट अपॉन कौन सा हो जाएगा, उल्टा लिख दिया ना, IC नॉट चाहिए ना, सॉरी हमें क्या चाहिए, IC नॉट, और ये कौन सा हो जाएगा, XC। सिमिलर हो, VL नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा, IL नॉट इंटू कितना हो जाएगा, XL। तो मेरे पास इंडक्टर के क्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू IL नॉट, जो कि कितना हो जाएगा, VL नॉट बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा, XL। और ये सब की वैल्यू उठा के जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा कि I नॉट कितना होगा मेरे पास, समझो। अच्छा अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, ठीक है, ये I नॉट ये हुआ। अब इसकी वैल्यू को मैं कितना लिखूंगा, समझो, IR नॉट को कितना लिखूंगा यहाँ पर से, VR नॉट का स्क्वायर अपॉन कौन सा हो जाएगा मेरे पास, R स्क्वायर प्लस हो VC नॉट बाय ऑफ कौन सा हो गया, XC माइनस ऑफ VL नॉट बाय ऑफ कौन सा हो गया, XL, और ये इसका क्या हो गया, स्क्वायर,
ठीक। अब आई नॉट को एक्चुअल में मैं लिख कितना सकता हूं, आई नॉट मैक्सिमम करंट है, तो उस हिसाब से मेरे पास यही तो सब सेम है, वी आर, वी एल, वी सी और वी नॉट सब सेम ही है, ये वी नॉट होगा अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होगा। क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, जिसे आप क्या कहते हो, एडमिटेंस कहते हो। जैसे आप जेड फाइंड करते थे तो वहां पे क्या होगा, 1/r लिखोगे, और 1/r को ही आप क्या बोलते हो, y बोलते हो, जिसे आप क्या लिखते हो, एडमिटेंस कहते हो, या मैं इसे कह देता हूं जेड, ये लिखते हो। टोटल है, ये टोटल वैल्यूएशन है, तो टोटल वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, जेड पे डिपेंड कर रही है। तो यहां पर से जो हम वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे, आप देखो ये कितना हुआ मेरे पास, आई नॉट, सॉरी यहां से कितना हो गया, वी नॉट बाय ऑफ जेड इज इक्वल टू, अगले स्टेप में आप लिखोगे कौन सा, आप देखो वी आर नॉट का स्क्वायर, वी सी नॉट, वी एल नॉट, ये सभी सेम है, कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सिर्फ कितना बचेगा, 1/जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/r का स्क्वायर प्लस ऑफ 1/एक्सएल माइनस ऑफ 1/एक्सई का क्या हो गया, स्क्वायर। देखो, और जैसे ही ये देखेंगे आप, जैसे ही आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1/जेड इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास y, जिसे हम इसे इम्पीडेंस कहते थे, तो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, एडमिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एडमिटेंस कहते हैं, जिसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट पर ओम होती है। क्या होती है, पर ओम, या महो कहते हो इसको आप, ठीक। तो इसी को हम किससे लिखते हैं, y से, जिसकी वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाती है, 1/r² प्लस ऑफ 1/xl माइनस ऑफ 1/xe का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो हमें ये मालूम है कि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होता है, रेजिस्टेंस फॉर कांस्टेंट वोल्टेज के लिए। कौन से वोल्टेज के लिए, कांस्टेंट वोल्टेज के लिए, या फिर किसी भी कंडीशन पे जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है उसमें करंट की वैल्यू कैसी होती है, कम होती है। तो मेरे पास, अगर मैं ये कहा कि मेरे पास IC नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ कौन सा है मेरे पास, IL नॉट, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू ज्यादा है और IL नॉट की वैल्यू कम है, तो मैं इसी में से अब देखना स्टार्ट कर रहा हूं। मैं देखो, आप समझो, अगर मैं कह रहा हूं कि IC नॉट इज ग्रेटर देन ऑफ IL नॉट, मतलब कैपेसिटिव करंट की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू इंडक्टिव ऑफ करंट के, तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि XC नॉट की वैल्यू लेस देन ऑफ, सॉरी XC की वैल्यू लेस देन ऑफ कौन सा है, XL, मतलब इंडक्टिव, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से कम है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से कैसी है, कम। क्या है, कम है। और जब ये कम है तो XC इज लेस देन ऑफ XL हुआ। अगर मैं ये बोल रहा हूँ XC की वैल्यू कम है तो मेरे पास ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव, अब ये देखना स्टार्ट करते हैं। तो इधर से मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू कौन सा है, ये तब के लिए मैं डायग्राम देख रहा हूँ जब IC नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ IL नॉट है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कौन सा, IC नॉट माइनस ऑफ IL नॉट, ये हुआ। और इस लाइन को जस्ट आगे एक्सटेंड करते हुए गया, यही दिखेगा। अब इसका रिजल्टेंट यहां से मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो ये वैल्यूएशन मेरे पास किसके लिए मिल गई, रिजल्टेंट ऑफ करंट के लिए मिल गई, आई नॉट के लिए मिल गई। किसके लिए मिल गई, आई नॉट की वैल्यू के लिए मिल गई। मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है, यही तो 1/y है, सॉरी यही तो मेरे पास कितना है, y है, या 1/ कौन सा है मेरे पास, z के लिए। तो मेरे पास ये कौन सा हो गया, 5 हो गया। और ये वैल्यू ऑफ मेरे पास कौन सा है, यहाँ से IC नॉट माइनस ऑफ IL नॉट, जहां पर से आपके पास ये 10 5 इज इक्वल टू आप कौन सा लिखोगे, यहाँ से IC नॉट माइनस ऑफ IL नॉट अपॉन कौन सा लिखोगे, IR नॉट लिखोगे।
मतलब अगर इंडक्टिव करंट ज्यादा है कंपेयर टू कैपेसिटिव करंट, मतलब रिएक्टेंस ऑफ एक्सी की वैल्यू कम है, एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है, तो अगर एक्सी की वैल्यू कम है, एक्सएल की वैल्यू कैसा है, ज्यादा है, तो आपको मालूम है कि एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होता है तो वोल्टेज क्या होता है मेरे पास, ज्यादा या कम। बट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो करंट इसमें क्या करेगा, लीड करेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है। आप देखो अगर एक्सएल की वैल्यू वहां ज्यादा होती थी तो वोल्टेज क्या करता था आपका, लीड करता था और करंट लैग करता था। बट आप यहाँ पर देखो, जैसे ही एक्सी की वैल्यू कैसी है मेरे पास, कम है, और एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है, करंट क्या कर जा रहा है, लीड कर जा रहा है। अब देखो मैं इसको डिराइव करके आपको दिखाता हूँ, आप खुद कहते हो, आप ये समझो आईसी नॉट की वैल्यू कितना है आपके पास, बोलो वीसी नॉट अपॉन एक्सी, और ये कितना हुआ वीएल नॉट अपॉन एक्सएल। मेरे पास वी नॉट कॉमन आएगा तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 1 बाय एक्सी माइनस ऑफ 1 बाय एक्सएल अपॉन ऑफ कौन सा हो गया मेरे पास, 1 बाय आर। ये चीज देखने को मिलेगी। अब आप देखो अगर एक्सी की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर कम है, तब जाके ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वहां पे एक्सी माइनस एक्सएल हो रहा था या एक्सएल माइनस एक्सी हो रहा था। बट यहाँ पे कौन सा, 1 बाय एक्सी माइनस ऑफ 1 बाय एक्सएल अपॉन 1 बाय आर। अगर डिनोमिनेटर एक्सी कम है तब मेरे पास कैसा आएगा, 5 पॉजिटिव आएगा। तब मैं यहाँ पर क्या कहूंगा कि इस स्टेप में मैं कह सकता हूं कि मेरे पास तब की कंडीशन पे, यहाँ पर से आप देखो कि एक्सी की वैल्यू जब कम है, ये डिजिट पॉजिटिव और ये डिजिट कैसी आएगी मेरे पास, निगेटिव। ये स्मॉल हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, लार्ज नंबर। जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो मेरे पास 10 फाइव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो 5 भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब उसमें वोल्टेज लीड और लैग हो रहा था, यहाँ पे कौन सा आएगा मेरे पास, करंट लीड कर रहा हो। ये करंट के लिए बता रहा था और वो किसके लिए बता रहा था, वोल्टेज के लिए 5 बता रहा था। ठीक, आप इसको पहले कुछ देर देखो, मैं अभी थोड़ा यहीं पर रोकता हूँ। आप यहाँ तक देख चुके हो, ये डिराइव कर चुका हूँ, फिर अभी मैं इसको रफ करूंगा और इसी चीज को भी मैं आगे डिस्कशन करूंगा। ये ग्राफ के पोर्शन को बचा के इधर के रफ करूंगा। आप देखो एक बार, देख लिए, रफ करूं क्या, अच्छे से देखो इसको, आराम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आप पॉज करके भी रुक सकते हो, देख सकते हो। मैं इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा, मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी अब हटाना है, इसी से मैं सब डिस्कशन करते हुए चलूंगा, ठीक है। ड्राई हो जा रही है। y की वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव ही रहेगी, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। अगर आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छे से समझ में आता है, तो डेफिनेटली ये समझ में आएगा। ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा हेक्टिक चीज है ना, ये बहुत बड़ी चीज मैंने बता दी, ठीक है। आप भी आराम से समझ सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, ठीक है। तो देखो अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। फाइल लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका अपोजिट बिहेवियर। एक्सेल की वैल्यू ज्यादा है, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो मेरे पास इंडक्टिव बिहेवियर हो जाता। बट क्योंकि वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, तो वोल्टेज के हिसाब से चलते हैं। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट है, तो एक्सेल की वैल्यू कैसी है मेरे पास, ज्यादा हो गई, तो मेरे पास कैसा बिहेवियर दिखाएगा, करंट लीड करता है, मतलब कौन सा बिहेवियर हो जाएगा, कैपेसिटिव बिहेवियर हो जाएगा। कौन सा बिहेवियर हो जाएगा, कैपेसिटिव बिहेवियर हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशंस पे चलते हैं। अब बिहेवियर किस बात की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आईसी नॉट की वैल्यू लेस देन ऑफ आई एल नॉट हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, एक्सी की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ कौन सा हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा।
तो ये ग्राफ देखने में एक्चुअल में जाएगा कैसा, मैं पहले से ही कंसीडर अगर करके चल रहा हूं तो मेरे पास समझो ये इस साइड कौन सा था, IL नोट था, सॉरी IC नोट था, और इधर कौन सा मेरे पास करंट लैग कर रहा है तो IL नोट है, इधर कौन सा मेरे पास VR या इसी साइड कौन सा है IR नोट, मेरे पास IL नोट की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा IL नोट माइनस ऑफ IC नोट, इसको और थोड़ा पास रख लेते हैं तो ये मेरे पास कौन सा है IR नोट, कुछ इसी तरह से दिखाएगा, ये वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट आ जाएगी, ये 5 हो जाएगा। अब करंट क्या कर रहा होगा एक्चुअल में, लैग कर रहा होगा। देखो ये IR नोट किसकी वैल्यू को बता रहा है, 1/R की वैल्यू को, ये किसकी वैल्यू को बताता है 1/XL की वैल्यू को, और ये बता रहा होता है 1/XC की वैल्यू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्चुअल में लिखना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी ऐसा मैं लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर आप यहां से देखो तो आप खुद बताना स्टार्ट करना, आपको अपने आप फाई कैसा दिखेगा, निगेटिव दिखेगा, बोलो 1/ऑफ क्या लिखते हो, XC माइनस ऑफ 1/XL अपॉन 1/ कितना हो जाएगा R, बट वहां पे उल्टा होता था, या मैं करंट के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि IC नॉट मतलब IL नॉट अपॉन कौन सा हो गया, बोलो IR नोट होता है, और वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा हो जाता है, ये VL नोट हो जाता है और ये कौन सा होता है VC नोट, ठीक है। इसी तरह से आप लिख रहे हो, अगर देखो VC नोट की वैल्यू कम होगी तब भी फाई की वैल्यू कैसी आएगी आपके पास, निगेटिव। तो ये करंट के लिए बता रहा है, तो करंट इसमें क्या करेगा, लैग, करंट क्या करेगा, लैग करेगा। ऐसा ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। देखो चीजें समझने की कोशिश करो भाई, चले आगे बढ़े, केसेस देखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि यहां तक आपको चीजें अच्छे से प्रॉपर समझ गई होगी, आप एक बार अच्छे से देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, है ना। मैं ये समझ रहा हूं कि यहां तक चीजें लीड और लैग समझ में आ गए होंगी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्चुअल में हैंडल कैसे करें। अब मैं अलग अलग सर्किट के लिए बात करना स्टार्ट करता हूं, पहले RL के लिए बात करूंगा, फिर RC के लिए बात करूंगा, फिर LC के लिए बात करूंगा, ठीक है। चलो मैं आगे डिस्कस करूं, चलो मैं ये रफ करता हूं ये भी, ठीक है। अब इसका मुझे कोई अभी रोल नहीं है, देखो देखो अगर मैं केस पे बात करता हूं, जब मेरे पास सिर्फ कैसा हो 4RL सर्किट, कौन सा सर्किट हो, सिर्फ RL सर्किट हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो 10 फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप डायरेक्टली यहां पे रख के देख सकते हो, C को हटा दो, मतलब माइनस का IL नॉट अपॉन कौन सा हो जाएगा IR नॉट हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये आप कह सकते हो कि माइनस का 1 बाय ऑफ XL नॉट XL अपॉन कौन सा हो गया 1/R, जिसे आप लिख सकते हो कितना माइनस का R/XL, और यहां से आपको ये दिखेगा कि सर्किट ऑफ मेरे पास करंट कैसा है, मेरे पास फाई की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, मतलब करंट क्या करेगा, लैग करेगा, फाई की वैल्यू कैसा है निगेटिव, मतलब आई क्या करेगा, लैग करेगा, और ये कैसा बिहेवियर होगा, करंट लैग कर रहा है, मतलब मेरे पास इंडक्टिव बिहेवियर, क्योंकि RL सर्किट अब तो मजबूरी है कि इसमें ऐसा बिहेवियर आएगा ही आएगा। तो आपके पास यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1/R का स्क्वायर प्लस ऑफ 1/ऑफ XL का स्क्वायर, सी तो गायब हो गया ना। उसी के बाद दूसरी केसेस में चलते हैं, जब किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, फॉर RC के लिए, तो RC के लिए यही चीज मेरे पास 10 फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जा रही थी मेरे पास IC नॉट अपॉन ऑफ कौन सा हो जा रहा था IR नॉट, ठीक। जहां पर से 10 फाई की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है वो 1/XC नॉट अपॉन 1/ऑफ कौन सा हुआ R हुआ है,
जहां पर से मैं टेन फाई की जो वैल्यू कहूंगा वो कितना होगा, आर अपॉन ऑफ कौन सा, एक्सी नॉट कहूंगा। मुझे ये चीज समझ में आया कि यहाँ पर से फाई की वैल्यू जो है वो मेरे पास कैसा है, पॉजिटिव। अगर फाई की वैल्यू पॉजिटिव मतलब करंट क्या करेगा, लीड करेगा। आरसी सर्किट है तो करंट लीड ही करेगा, चाहे पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो। ठीक है, यही होना चाहिए। देख लो एकदम प्रॉपर उसी हिसाब से चल रहे। ठीक है, कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम डेडली कॉम्बिनेशंस कब में आ जाता है, जब एक्सएल और एक्ससी के लिए चल रहे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। तो यहां पर से y की जो वैल्यू या 1 बाई ऑफ जेड की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 1/r² प्लस ऑफ 1/ऑफ एक्सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर से एक्सी नॉट लिख देता हूँ बार बार में। ठीक है, सॉरी। थर्ड नंबर ऑफ केसेस के लिए चलते हैं। जब किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, 4LC सर्किट के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं, एलसी के लिए। एलसी के लिए बात कर रहा हूं, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। केस नंबर ऑफ इसमें भी फर्स्ट आएगा जब मेरे पास आईसी नोट की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ कौन सा हो जाए, आईएल नोट। मतलब एक्सी की वैल्यू कम होगी किसके, एक्सएल। जहां पर से मैं ये कह सकता हूं कि टेन फाई की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी होगी, 1/0। आर की वैल्यू तो जीरो होगी ना, आर की वैल्यू जीरो हो गई। आप समझो, आर की वैल्यू जैसे ही आप जीरो लिख, आप एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है। अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है मतलब आप ऑलवेज भी कह सकते हो कि फाई की वैल्यू कितना डिग्री पे है, रेजिस्टेंस ही तो उसको 90 डिग्री से कम या ज्यादा कर रहा होता, प्योर नहीं होने देता। अगर प्योर हो गया तो फाई की कंडीशन ऑलवेज भी कितना होगा मेरे पास, 90 डिग्री। फाई की वैल्यू 90 डिग्री, बट लीड या लैग वो डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा एक्सी और एल। आप इस चीज को जानो कि यहां पर से आपके पास जो वैल्यू आएगी y की वैल्यू, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो आप क्या लिखते हो, 1/ऑफ कितना होता है, एक्सी माइनस ऑफ 1 बाय क्या होगा, एल होगा। करंट ऑफ इस पे लीड है, अब ये एक्सी डिनोमिनेटर कम है, ये कैसा है, ज्यादा है। तो मेरे पास बिहेवियर हमेशा किसका होगा, रेसिप्रोकल वाले का। तो इसका बिहेवियर होगा, तो कैपेसिटर में कैसा होता है, करंट क्या करेगा, लीड करेगा। क्या करेगा, लीड करेगा। और कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। उसी चीज में सेकंड में जब जब आ जाओगे तो करंट अक्रॉस ऑफ कौन सा हो जाएगा मेरे पास, आईसी नोट अगर कम हो गया किससे, आईएल नोट से, तो आप ये लिखोगे एक्सी इज ग्रेटर देन ऑफ एक्सएल हो जाएगा। अब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका कैसा कम है, तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे जो फाई की वैल्यू अभी भी 90 डिग्री का ही आएगा, बट ये क्या करता हुआ दिखेगा, अब ये इंडक्टर के लिए दिखाएगा जो कि लैग करेगा, और कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। और थर्ड ऑफ केसेस जब जाओगे, जब आईसी नोट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आईएल नोट के इक्वल हो जाएगा, ये ओसिलिएशन की कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी, ओसिलिएशन होगा। मतलब एक टाइप इंडक्टिव तो एक बार कैपेसिटिव, हाफ टाइम टाइम पे चेंज होते चला जाएगा। तो आप ये भी लिखोगे कि एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल है, और चाहे 1/ऑफ एक्सी अपॉन एक्सएल लिखो, बात दोनों कैसी है, सेम है। आप फिर से यही लिखोगे कि ओमेगा की जो वैल्यू कितने की इक्वल हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ये लिखते हो ना। आप देखो इसको कितना लिखते हो, 1/ऑफ ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो आप यहां से लिखोगे कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/√एल सी। जब भी हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतना हो जाएगा, बॉडी ओसिलेट करने लगेगा इन एलसी कॉम्बिनेशंस। तो एलसी कॉम्बिनेशंस की इस ओसिलेशन की कंडीशन हर जगह पे कैसी है, लगभग लगभग कैसी है, सेम है। ठीक है, चलो यहां तक पहले आप देखो, पूरा का पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन यहां तक देखो। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट में मैं ये सिर्फ एक पार्ट इसको रख रहा हूं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उस पे मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा। क्या डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चन पूरे आर पे, पूरे एल पे, पूरे सी पे, पैरेलल आरएलसी सब प्रॉपर ऑफ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहां तक के लिए मैं रखूंगा अभी कि इस पार्ट को आप अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑफ में लिए छोड़ता हूं। देख लिया, ठीक है, यहां तक आप देख लो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।